प्रिय मित्रों, जय श्री राम। आज आपके सम्मुख ऐसी हास्य कथा हम आपके लिए लेके आए हैं कि जिसे आप सुन करके जो हंसने वाला नहीं होगा उसकी भी हंसी बंद ही नहीं होगी। भगवान शंकर बैठे हैं, पार्वती जी का आगमन हुआ। तो भगवान शंकर करते क्या है? जान प्रिया आदर अति कीन्हा, वाम भाग आसन हर दीन्हा। भगवान शंकर उनका आदर करते हैं और वाम भाग में उनको विराजमान करते हैं, तब बैठते हैं। आप विचार करो, जिस ग्रंथ में पति के द्वारा पत्नी का आदर कराया जा रहा हो, उस ग्रंथकार को कैसे नारी निंदक कहेंगे? अच्छा, परस्पर प्रेम की बात तो ठीक है, लेकिन यह तो प्रेम से भी आगे की बात है। और भगवान श्री राम भी यही करते हैं। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतई पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। ये पति के द्वारा पत्नी का आदर है। हम केवल बराबरी की बात करते हैं, इसी में प्रगति मानते हैं, पर तुलसीदास जी ने तो आदर कराया है। एक बार एक व्यक्ति का विवाह हुआ, बारात लौट रही थी, पत्नी रो रही थी। स्वाभाविक था, प्रिय परिजन भी छुड़ रहे थे। पति ने देखा, हे देवी तुम धन्य हो, अपने परिवार को छोड़कर आ गई, परिजनों को छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया। पत्नी ने कहा कि ये तो सभी देवियां करती हैं, सो हमने किया है। पति बोला कि मैं बहुत हीन भाव से भर रहा हूं, तुम्हारी बराबरी तो कर ही नहीं पा रहा हूं। तो बराबरी कैसे होगी? कहे देवी तुमने मेरे पीछे अपने माता पिता का त्याग किया, तो हम तेरे पीछे अपने माता पिता का त्याग करते हैं, बराबरी हो गई। अब ये बराबरी, इसलिए तुलसीदास जी महाराज माताओं की वंदना करते। एक सज्जन हो, ले कुछ भी हो, लेकिन आपके सब ग्रंथों में माताओं की निंदा है, हमकी निंदा नहीं है। तो बोले उनके लिए इतना बंधन क्यों है? जिनका वंदन करना चाहिए उनके लिए बंधन। आप ऐसे सोचो, कोई एक विशिष्ट व्यक्ति यहां आ जाए तो अपने प्रोटोकॉल में आएगा कि नहीं? पहले ही कार्यक्रम बन जाएगा, किस समय कहां जाएगा, कहां भोजन करेगा, कहां नाश्ता करेगा। स्वतंत्रता से नहीं घूम सकता वो। अच्छा, वैसे भी सोचो, आपको हीरे की अंगूठी लेनी हो तो हीरे की अंगूठी कोई कुंजड़े की टोकरी में तो मिलेगी नहीं रखी हुई। उसे देखने के विशेष बाजार जाएंगे, सराफा बाजार में, फिर एक विशेष दुकान पर दुकानदार कहेगा भीतर चलो। भीतर जाएगा, अलमारी खोलेगा और अलमारी के भीतर फिर छोटी अलमारी, उसको खोलेगा, उसके भीतर से डिब्बा निकलेगा, डिब्बे में रेशमी कागज और उसके ऊपर अंगूठी चमचम चमकती हुई। कितने उसके बाद मिली दुकान, दुकान के भीतर कमरा, कमरे के भीतर कमरा, अलमारी, अलमारी के भीतर अलमारी, तब मिली वो अंगूठी। और एक जगह हमने देखा, वो गल्ला मंडी वाले दुकान बंद कर रहे थे, सुनो 25 किलो के 20 किलो के बांट बाहर ही छोड़ दिए। तो हमने उनसे कहा कि बांट बाहर काहे को छोड़ते हो, अंदर रखो। अरे बोले महाराज लोहे के बांट इनको कौन ले जाएगा, पड़े लोहे के बांट है, इनका क्या है? उस दिन हमें समझ में आया कि माताओं के लिए इतने नियम क्यों हैं। क्योंकि माताएं हीरे की अंगूठी की तरह हैं, इसलिए इनके लिए इतनी महिमा। पुरुष तो लोहे के बांट हैं, ये चाहे जहां पड़े रहे, इनके लिए क्या नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ माताओं की महिमा है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, कतविद सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपने सुख नाही। ये तुलसीदास जी। हाँ, तुलसीदास जी ने निंदा की तो ताड़का की सूर्पनखा की। और मुझे तो लगता है कि तुलसीदास जी को नारी निंदक वही मानते होंगे जिनकी ताड़का और सूर्पनखा से कुछ रिश्तेदारी होगी।
भगवान शंकर उमा सहित भवन चले, पार्वती जी के संग हिमालय राज्य के शिखर पर आए। अब पार्वती जी ने देखा यहां तो मकान ही नहीं है, लेकिन उनका संबंध भवन से नहीं है, उनका संबंध तो भगवान से है। जब शंकर भगवान रहते हैं तो मैं भी रहूंगी। बड़ी अद्भुत शिक्षा मिलती है। हम लोगों का संबंध जिससे होता है उससे उतना नाता नहीं रहता जितना मकान से, जितना और चीजों से। दूसरा कोई तो ये सोचता परिवार वालों ने यही देखा ना, घर यहां बैठे हैं पर्वत के शिखर पर वट वृक्ष के नीचे, पर पार्वती जी ने यह नहीं सोचा। वे वहीं आनंदित होते हुए रहती हैं। कुछ दिन बाद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, भगवान षडानन, और उनके द्वारा तारकासुर का वध हुआ। अब उसी पर्वत पर एक वृक्ष है, गिरी पर बट बेटप नहीं है। और ये वट वृक्ष क्या है? यह वट वृक्ष है वट विश्वास अचल निज धर्म। ये भगवान के प्रति जो विश्वास है, भगवान शंकर इसी विश्वास की छाया में रहते हैं। और कितना अद्भुत है यह चरित्र कि भगवान के विश्वास की छाया में रहना। शंकर जी ये नहीं सोचते कि अब छाया ही नहीं है, अब क्या करें। और हमारी मानसिकता हमें ज्यादा दुखी करती है। अरे दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, जो रंज की भी घड़ियां खुशी से गुजार दे। अरे गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है, पर हम लोगों की आदत रोने की हो गई। एक आदमी गिलास में आधा दूध लिए, शीशे का गिलास, दूसरा भी आधा गिलास। एक खूब हंसे, एक रोवे। हंसने वाले से पूछा कि तुम खुश क्यों होते हो? बोले मैं ऊपर से देखता हूं आधा गिलास दूध है, बहुत है, बहुत है। और जो रो रहा था उससे बोले मैं ऐसे देखता हूं आधा ही गिलास दूध है, आधा ही गिलास। तो है तो दोनों ही के लिए। इसलिए प्रसन्न रहना चाहिए। मुस्कुराकर जिसको गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है जहां में उसको जीना आ गया। समुद्र मंथन हुआ, अमृत पाने के लिए मंथन हुआ और विष निकल आया। संसार में आप जब जब सुख का अमृत पाने का प्रयास करते हैं तो दुख का विष पहले आ जाता है। कोई भी सुख बिना दुख के नहीं मिलता, कोई भी शांति बिना अशांति के नहीं मिलती, कोई भी हर्ष बिना शोक के नहीं मिलता। ये निकलेगा ही। विष पान करे कौन? तुलसीदास जी कहते हैं देवता जले जा रहे हैं और देवता कहते हैं सद्गुणों को। अच्छा वैसे भी देखो, एक बात आई इसलिए कह रहा हूं, सद्गुण और दुर्गुण, यही देवता और दैत्य, ये दोनों मिलकर ही समुद्र का मंथन करते हैं। देवताओं में सारे सद्गुण होते हुए भी एक बुराई है, ये कभी इकट्ठे नहीं रह सकते। और दैत्यों में सारे दुर्गुण होते हुए एक अच्छाई है, ये कभी अलग नहीं हो सकते, कभी अलग नहीं हो सकते। अच्छा आज भी देखो, चार गंजेड़ी, चार भंगेड़ी, चिलमची, महाराज इतना साथ,
घर भर गालियां दे, घर भर विरोध करे और मान भी जाए, शाम को फिर साथ। इन्हें कोई अलग कर नहीं सकता। और वो तो कहते हैं दम भाई सो निज भाई, और भाई घिसड़ पिसड़। सब शाम को साथ मिलेंगे। ये कभी अलग नहीं हो सकते महाराज, इनकी कभी लड़ाई नहीं हो सकती। और लड़ाई सवेरे हो भी जाए, शाम को फिर एक। और अच्छे आदमी महाराज कभी इकट्ठे नहीं रह सकते। आप दो विद्वानों को एक साथ ठहरा लो तो हमें बताना है, ठहर ही नहीं सकते। चार विद्वान हो तो कहना ही क्या है। और पहले उनके पास क्यों गए, और पहले हमारे पास आना चाहिए था, उनकी क्यों व्यवस्था की हो रही है। एक राजा के पास दो विद्वान गए, राजा ने बड़ा सम्मान किया। एक विद्वान गए नहाने धोने, तो उन्होंने दूसरी से पूछा कि ये भी जो आपके साथ हैं बड़े विद्वान होंगे। तो बोला काहे का विद्वान, घोड़ा है। हम तो साथ के लिए रखते हैं कि एक से दो अच्छे। वो आ गया। अब ये गए नहाने, और राजा ने उससे पूछा कि आप तो बड़े विद्वान, आपके साथ ये भी तो बड़े विद्वान होंगे। बोले काहे का विद्वान, बैल है, साथ रखते हैं। स्नान करके आए, चलो भोजन के लिए। भोजन के लिए गए, राजा ने एक के सामने भूसा, एक के सामने घास के शुरू करो। दोनों विद्वान बोले हम लोगों का अपमान है। राजा ने कहा परिचय तो आपसे ही मिला, बोलो। ये हम लोगों की दशा है। मैं आपको क्या बताऊं, बुरे लोग समाज के लिए उतनी समस्या नहीं है जितने अच्छे लोग। राम जी का रावण से झगड़ा बाद में हुआ, परशुराम जी से पहले, और दोनों अवतार, और दोनों सूर्य, और दोनों प्रकाश देने वाले। रघुवर बाल पतंग और आयु भ्रुकुल कमल पतंगा। अच्छा, दोनों राम। परशुराम जी का नाम भी राम है, और राम जी का नाम भी राम है। ये राम जी रावण का झगड़ा बाद में, राम राम का झगड़ा पहले। अच्छा, कब अच्छे लोग समस्या बनते हैं? अच्छे लोग तब समस्या बनते हैं जब एक अच्छा आदमी दूसरे अच्छे को सहन नहीं कर पाता है, तब। परशुराम जी राम जी से कहते हैं या तो झगड़ा करो या राम कहलाना बंद करो। राम जी सोचते सारा झगड़ा नाम का ही निकला, और सबसे बढ़िया नाम ना चाहो सुखी रहोगे। नाम का झगड़ा। अच्छा, परशुराम जी का नाम राम था, फरसा हाथ में ले लिया तो नाम हो गया परशुराम। और नाम रखने की यही शैली होती तो राम जी भी कहते कि तुम परशुराम तो हम धनुषराम। पर राम जी कहते राम मात्र लघु नाम हमारा, परस सहित बड़ा नाम तुम्हारा। तो मैं आपसे यही चर्चा कर रहा था कि ये देवता अमर होते हुए भी दैत्यों से हारते हैं। क्यों? इनमें संगठन नहीं है। आज भी आप देखो, आज क्या हमेशा से समाज में अच्छे लोगों की संख्या ज्यादा रही है, बुरे लोग कम हैं। किसी भी गांव में अगर 400 अच्छे आदमी होते तो 4 खराब होते हैं, पर 400 भी संगठित नहीं है, 4 भी संगठित हैं, पूरे गांव को परेशान करते हैं। वे तो इकट्ठे ही हैं। अच्छा, ढूंढ लेते। एक आदमी गया, वो 2 थे, अब अफीम ना मिले उन्हें, अफीम पीने वाला मिले तो साथ हो जाए। तो बोले ढूंढ लेते। बोले कि ढूंढोगे कैसे? बोले अभी एक सड़क के उस तरफ खड़ा हो गया, एक इस तरफ, और रस्सी वो इधर से दे, लो पकड़ो रस्सी, वो उधर से खींचे। हाँ भाई साहब देखना जरा, रस्सी है। और रस्सी वस्सी कुछ नहीं थी, वो सड़क के उस तरफ से कहता रस्सी पकड़ो, वो ऐसे खींचता। लोग हंसते कैसे पागल आदमी है। लोग निकलते जाते। एक आदमी आया तो खड़ा हो गया। खड़े क्यों भैया? वो रस्सी हटाओ तब तो निकले। सो दोनों बोले मिल गया, मिल गया। खोज लेते हैं महाराज एक दूसरे को। एक बार देवता और दैत्यों का झगड़ा हुआ तो दैत्य गए ब्रह्मा जी के पास शिकायत करने।
क्या आप देवताओं को महत्व देते, हमें महत्व नहीं देते? ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोग आ जाओ, हम देवताओं को भी बुला लेंगे। देवता भी गए, दैत्य भी गए। अब ब्रह्मा जी के यहाँ भोजन का नियम, बैठे सब। दैत्य बोले पहले हम भोजन करेंगे। ब्रह्मा जी बोले तुम कर ले। दैत्य बैठे, उनके सामने भोजन तरह तरह का परोस कर थालियां रखी गई। दैत्य बड़े प्रसन्न थे, कब शुरू करें? ब्रह्मा जी बोले रुको, ब्रह्मलोक का एक नियम है। क्या? आप लोग दोनों हाथ अपने आगे आगे करो। सो दोनों हाथ आगे किए। ब्रह्मा जी के लोगों ने उन हाथों पर लकड़ियां दो दो नीचे ऊपर लगा के रस्सी बांध दी। अब मुड़ ही नहीं सकते हाथ। और कहा करो भोजन शुरू। अब आप समझो कितनी दुर्दशा हुई होगी। मान लो लड्डू उठाए, लड्डू, अब यहां लड्डू, यहां मुंह, तो लड्डू को ऐसे करते और इधर से मुंह खोलते को ऊपर से गिरे, तो ऊपर से गिराए तो कुछ नाक पे गिरे, कुछ इधर थोड़ा बहुत जाए। आप कल्पना करो जब लड्डू की ये दशा है तो दाल की क्या दशा हुई होगी, साग की क्या दशा होगी। कपड़े बिगड़ गए, भोजन नहीं कर सके ढंग से, और जल्दी भोजन समाप्त करके बोले देवताओं के साथ भी यही होना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले वो तो ब्रह्मलोक का नियम है, होगा ही। अब देवता इनकी दुर्दशा देख चुके थे। अब देवता बैठे, तो उनके भी भोजन के बाद लकड़ी बांधी गई, हाथ मुड़े ही नहीं। देवताओं ने सोचा एक अच्छा काम किया। बोले हाथ मुड़ नहीं सकता, बढ़ तो सकता है। तो बोले आधे आधे आमने सामने बैठ जाओ। तो आधे उधर बैठ गए, आधे इधर। ये उनको खिलावे, वो इनको खिलावे। आराम से भोजन हो गया। अब दैत्य बोली ये अकल हमें क्यों नहीं आई? ब्रह्मा जी से कहा कि देवताओं को क्यों महत्व देते हो? ब्रह्मा जी बोले अभी भी नहीं समझे, तुम केवल अपने लिए ही सोचते हो, देवता दूसरों के लिए भी सोचते हैं। तो अच्छा, इसी तरह हमारे जीवन में भी दो तरह की वृत्तियां हैं, सद्गुण है और दुर्गुण है। और सुमति कुमति सबके उड़ रहा ही, संसार में कोई ऐसा नहीं जिसके भीतर सद्गुण हो दुर्गुण ना हो, सुमति हो कुमति ना हो। एक बार कुमति गई ब्रह्मा जी के पास, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूं? आप सुमति को ही महत्व देते, हमें कोई नहीं चाहता, क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? ब्रह्मा जी बोले चल कर बताओ। कुमति चली, फिर सुमति चली। ब्रह्मा जी बोले फैसला हो गया, हमें दोनों ही अच्छी लगती हो। का दोनों कैसे? का सुमति तुम आते हुए अच्छी लगती हो, कुमति तुम जाते हुए अच्छी लगती हो। ये दुर्गुण सद्गुण सबके भीतर है। अच्छा एक और बात, इन सद्गुणों की माता कौन? कश्यप अदिति महातप की ना, अदिति। और अदिति माने, तिथि माने द्वैत, आ माने नहीं, जहां दूसरे की भावना नहीं है, अद्वैत भाव है, वहां सद्गुण जन्म लेते हैं। और तिथि जहां द्वैत भाव है वहां दुर्गुण जन्म लेते हैं। और ये दोनों मिलकर ही संसार समुद्र का मंथन करते हैं। अब ये सद्गुण जलने लगे, विष निकल आया, तो कहा ये दैत्य जल, देवता जल जाएंगे। तो महादेव ने सोचा कि ये सद्गुण जलने ना पाए। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जही पान किए, उस गरल को पी गए। अच्छा एक अद्भुत बात है, भगवान शंकर उस विष को न तो मुख में रखते हैं और न मन में रखते हैं, कंठ में रखते हैं। मैं भी आपसे कहता हूं, कोई गाली दे, अपमान करे, तो गाली के गरल को न मुख में रखो न मन में। मुख में रखोगे तो मुख खराब होगा, और मन में रखोगे तो मन बिगड़ेगा। कई लोग मुख में ही रख लेते। उसने, किसी ने गाली दी, फिर कहते फिर आपको पता क्या कहा उसने? अच्छा लोग बड़े मजेदार, जानते हैं क्या कहा, क्या क्या, ताकि फिर वो कहे कि हमको उसने ये कहा। अरे नहीं, आपको ऐसे कहा? हाँ कहा। क्या कहा? वही
अब 10-20 से कहे आए, उसने तो एक बार कहा था, ये 50 बार कहते फिर रहे। और अगर मुख में नहीं रखा तो मन में रखोगे, मन में रखोगे तो उदास होगे। कोई पूछेगा कुछ नहीं, नहीं पता, कुछ नहीं है, तो अब कह के और करा दोगे तो मतलब भीतर है कुछ। तो मन मत बिगाड़ो और मुख मत बिगाड़ो, तो फिर इस विष को रखो कहां। भगवान शंकर कहते हैं कि इस अपमान के, गाली के गरल को अपना प्रारब्ध समझकर गले से लगा लो, बस यही है। अपना प्रारब्ध जैसा जहां से वैसे परिणाम मिलते वहां से, मीठे फल अब लगेंगे कहां से, बीज कड़वे तो बो ही चुके हो। मित्रों, जय श्री राम, नमस्कार। आप सब हमारे इस हास्य कथा के कार्यक्रम को बहुत ही मजेदार पूर्वक और बड़े ध्यान पूर्वक सुना आपने। पूरा हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा? तो इस कार्यक्रम में हमारे आप चैनल के जो भी आ रहे हैं प्रसंग, इसमें आपको हास्य कथाएं भी बहुत ही मार्मिक ढंग से मिल रही हैं। तो आप हमारे चैनल पर लगे रहें और सुनते रहें बराबर, तो आपको ऐसी ऐसी रहस्यमयी कथाएं मिलेंगी जिससे आपकी जो हंसी भूल चुके हैं आप, वो सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध होती रहेंगी। क्योंकि आज के इस भौतिक समय में हर व्यक्ति परेशान है और यही लगा हुआ है, हाय धन हाय धन, और उसका मन, मस्तिष्क, चित्त सभी बिल्कुल सीरियस बना हुआ है, जिससे कि शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। इसका कारण बस मूल यही है कि हम संसार में परेशान हैं, हर भौतिकता की चीज हमें चाहिए। तो भौतिकता के लिए हम जब सन्मार्ग और सत्कर्म करते रहेंगे तो निश्चित है हमें टिकाऊ चीज़ें, हमारा जीवन अस्थाई बनेगा। तो अस्थाई बनने के लिए हमको ही यत्न करना पड़ेगा। ईश्वर या भगवान वो सब नहीं ऐसा कर पाएंगे कि आपको सब देते रहें, आपके मुंह में खिला भी दें, क्योंकि बनाना खाना हमको ही पड़ रहा है। तो किताबी ज्ञान लेना है, पढ़ना है, अनुभव करना है, परीक्षाएं देना है, तब पास होकर के कहीं जाके हम सर्विस पाते हैं, नौकरी पाते हैं, और तभी हमारा जीवन एक कल्याण मार्ग की तरफ चलता है। किंतु हम वहाँ पहुँचने के बाद हमें धर्म नहीं भूल जाना चाहिए, परोपकार की भावनाएं, छल। तो साथियों, जब तक हम परोपकार, धर्म, इन सब मार्गों पे नहीं चलेंगे, तब तक हमारा कल्याण का मार्ग नहीं प्रशस्त होता है। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने जीवन यापन को करते हुए और दूसरे की भलाई में भी हमारा समर्पण भाव हमारे पास होना चाहिए। हम जिस कार्य में लगे हुए हैं उस कार्य को करते हुए किसी को कष्ट न पहुँचे, और हम सेवा भाव में लगे हैं तो हमारा निश्चित है आगे बढ़ंत ही होती जाती है हर व्यक्ति की, क्योंकि ये धर्मशास्त्रों ने जो बताया है नियम, वही बिल्कुल चल रहा है। हमें आपको अपनी तरफ से कुछ भी, कहीं भी कोई भी गलती न होने पाए, ये विचार भाव में हमेशा रहना चाहिए, और अपनी बुरी आदतों को हमें छोड़ते हुए सत्कर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। साथियों, तो आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें, जिससे कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन की रहस्यमयी बातें मिलती रहें। और जो भी त्रुटियां होंगी क्षमा करेंगे दोस्त। धन्यवाद।